हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे कि सोरियासिस के पेशेंट गर्मियों में क्या खा सकते हैं। अब जब भी कोई एक्सट्रीम वेदर आता है, जैसे कि जब ज़्यादा गर्मियाँ आनी शुरू होती है, जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है, दोनों ही कंडीशन में सोरियासिस के पेशेंट में एग्रेवेशन देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेगी, उनको पसीना आता है सोरियासिस के पेशेंट को, तो खुजली और जो जलन की जो कंडीशन है, ये जो कंप्लेन होती है, ये उनकी एग्रवेट होने लगती है। तो पेशेंट्स हमसे कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हमें कुछ आप ऐसे डाइट में सजेशन दीजिए कि जिससे हम थोड़ा डाइट को मेंटेन करें और हमें थोड़ी सी राहत मिल जाए। तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो गर्मियों का सबसे अच्छी बात है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से ड्राइनेस ज़्यादा नहीं होती। बार बार आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, खुद की बॉडी को एक्सट्रीम हीट से बचाना है, ज़्यादा धूप में नहीं जानी है और अच्छी डाइट लेनी है। डाइट में अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो सब आपको खाने चाहिए। अब हर स्टेट में एक अलग फल मिलता है, जो कि लोगों को एक डिफरेंट फ्रूट मिलेगा। तो उस तरह से अगर आपके स्टेट में कोई सीजनल फ्रूट आपका आया है तो उसका आप सेवन कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि वो खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर वो खट्टा है तो आप उसको यूज़ मत कीजिए, बट अगर वो स्वीटिश है टेस्ट में तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ज़्यादा मीठे का भी सेवन नहीं करना है। अब जैसे कि गर्मियों में जामुन आती है, बेल पत्थर जिसको वुड स्टोन या फिर स्टोन एप्पल बोला जाता है, अगर आप बेल पत्थर का जूस डेली बेसिस पे पीते हैं तो आपका गैस्ट्रिक इशू, अगर किसी का सोरियासिस एग्रेवेट होता है गैस्ट्रिक इशू से, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। आप वाटरमेलन खा सकते हैं, आप मस्क मेलन खा सकते हैं। सब फल बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, क्योंकि इनके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। सो ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखते हैं, ड्राई भी नहीं होने देते और आपको एनर्जेटिक फील कराते हैं, और आपकी जो क्रेविंग होती है कुछ जूसी खाने की, मीठा खाने की, वो भी ठीक हो जाती है। सो अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में आप खा सकते हैं जितनी भी हरी सब्जियां इस सीजन में आएगी, वो सारी हरी सब्जियों का आप सेवन कीजिए। एक्सेप्ट आपको बस बैंगन नहीं खाना है, आपको आलू नहीं खानी, जितनी भी सब्जियां जमीन के नीचे उगती है उनका सेवन आपको नहीं करना है। बाकी और सारी सब्जियों का आप सेवन कर सकते हैं। आपको टमाटर भी नहीं खाना है। नेक्स्ट, अगर मैं सजेशन देना चाहूँ अपने पेशेंट्स को, जो लोग अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों में सोरियासिस ठीक होने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल एक हर्डल क्रिएट करते हैं आपके इलाज में। सो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। एंड गर्मियों में एक और मेजर इशू हमारे सामने आता है डॉक्टर्स के सामने, कि गर्मियों में बहुत जल्दी डायरिया हो जाता है। एक्सट्रीम हीट की वजह से गर्मियों में डायरिया की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होता है, डिसेंट्री की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने शरीर को आप गर्मी से बचाएं, हल्का खाना खाएं, ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है। रात का जो डिनर होता है वो आप बिल्कुल लाइट रखें, अपने गट को आप हेल्दी रखें, क्योंकि अगर आपको बार बार डायरिया भी होगा तो आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी, ड्राइनेस होगी, डिहाइड्रेशन होगा, और इसकी वजह से आपका सोरियासिस एग्रवेट हो सकता है। तो ओवरऑल आपको खुद को हेल्दी रखना है, ऐसी डाइट खानी है जिसमें आपको आपके शरीर को अच्छा लगे, एनर्जेटिक लगे। सो ये सारे टिप फॉलो कीजिए और गर्मियों में अपने सोरियासिस को एग्रवेट होने से बचें। थैंक यू।